जय सिया राम दोस्तों, जय मां नंदा देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने रजिस्ट्री के बारे में चर्चा किया था। रजिस्ट्री के बाद जो अगला स्टेप आता दोस्तों, वो आता है मकान बनाने का। अब ज़मीन और मकान एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है वो केवल अपनी पूरी लाइफ में एक बार बनाता है, तो इसलिए दोस्तों उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है और कई बार वो जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम उठा बैठता है जिससे उसे पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। काश में ऐसा करता तो ऐसा होता, लेकिन फिर वो जो बातें होती हैं दोस्तों वो काश में ही रह जाती हैं। उन बातों का ज़मीनी स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आज मकान बनाने के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और लगातार ये चर्चा चलेगी, जिससे कि आप जब भी मकान बनाने की सोचें आपको किन किन बातों का ध्यान रखकर मकान का कार्य शुरू करना है, इस बारे में चर्चा होगी। जैसे दोस्तों मकान बनाने की आप सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ठेकेदार की आवश्यकता होगी और ठेकेदार, अच्छा ठेकेदार चुनना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आपने ठेकेदार चुन लिया, उसके बाद दोस्तों उस ठेकेदार के साथ एक एग्रीमेंट बनाएं। उस एग्रीमेंट में सभी बातें मेंशन करें। आपने मकान बनाना है तो दोस्तों नॉर्मल जब मकान बनाने हैं तो उसमें कॉलम कौन से होंगे, सरिया कौन सी लगेगी, वो आप में उसमें मेंशन होगा एग्रीमेंट में। सीमेंट कौन सी कंपनी का लगाओगे, लाइट की फिटिंग कौन सी कंपनी की होगी, पानी की फिटिंग कौन सी कंपनी की होगी, और मकान की हाइट कितनी होगी। जो आपकी बुनियाद, मेन चीज़ होता है बुनियाद, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, वो रोड लेवल जो वहाँ पे वर्तमान में रोड है उससे कितने उठा के ऊपर फाउंडेशन उठेगी, फर्श कितने इंच का होगा, लेंटर कितने इंच का होगा। दोस्तों तो इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों आपको वो सभी बातें एग्रीमेंट में मेंशन करनी है। आप ठेकेदार को जो पैसा देंगे वो कितने स्टेप बाय स्टेप आपको देना है, ताकि आपका पैसा ठेकेदार के पास ज़्यादा ना जाए। क्योंकि दोस्तों कोई अगर भारी व्यक्ति ठेकेदार होगा, आपने उसको पूरा पैसा दे दिया फटाफट, पता चला वो लेंटर डालने से पहले फोर हो गया, ढूंढते रह जाओ। आपको इस हिसाब से पैसा देना है कि आपका पैसा उसके बाद फालतू ना जाए और जो ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना आए, उसको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो काम आपके पास कर रहा तो पैसे के लिए जाएगा कहाँ। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। रेता कौन सा लगना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन सारी बातों को मद्देनजर रखते ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। अब रही मकान की, जब फाउंडेशन स्टार्ट होती है आपकी, तो आपको देखना है कि उसके जो कॉलम है उसके गड्ढे कितने फिट होंगे। अब आपने मकान का काम स्टार्ट किया, आपको सर्वप्रथम उसमें 3x4 के कॉलम के गड्ढे आपको करना है। नॉर्मल जो मकान बनता है गांव में, शहरों में, फाउंडेशन कितनी फिट गहरी होगी, इन सब बातों को आपको पहले ही ठेकेदार से चर्चा कर लेनी है, ताकि ठेकेदार ये ना बोले कि ये तो मेरे एग्रीमेंट में है ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं जी। फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आप ना तो उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में तो आपको मेंशन ही नहीं है। आप केवल बहस उसी चीज़ पे कर सकते हैं ठेकेदार से जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन है। अच्छा व्यक्ति होगा तो अगर उसमें मेंशन नहीं भी है तो फिर भी वो कार्य करेगा, लेकिन कोई भी ठेकेदार या बिल्डर वो ही काम करेगा जो उसके एग्रीमेंट में मेंशन होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। आपने जल्दीबाजी में एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करना है। एग्रीमेंट जो है बड़े सोच समझ करके करना है, एक एक चीज़ उस एग्रीमेंट में मेंशन करना है, और संभव हो सके तो 2-4 उसमें गवाह भी रखने हैं। 2-3 गवाह ठेकेदार की तरफ से और 2-3 गवाह आपकी तरफ से। ठेकेदार की तरफ से गवाह होना आवश्यक है, क्योंकि कल के दिन वो ये ना कहते कि मुझे तो मालूम नहीं जी, मैंने तो आपके गवाह थे, मेरे तो थे ही नहीं, आपने तो ज़बरदस्ती लिख दिया।
इसलिए 2-3 गवाह ठेकेदार की तरफ से और 2-3 गवाह आपकी तरफ से होने उसमें अनिवार्य है। जब आपका काम स्टार्ट होगा उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उस एग्रीमेंट के अनुरूप ही आप आगे को उस कदम को आगे को बढ़ाएंगे। बाकी की जो चर्चा है वो कल होगी कि हमें कितनी फाउंडेशन उठानी है, कितना रेता, कितना सीमेंट जो आवश्यक है वो कितने कितने की मात्रा में होना है, कितने कितने की मात्रा आगे बनाई जाएगी जिससे हमें दिक्कत ना हो, सीमेंट कौन सा लगेगा, सरिया कौन सी लगेगी, कौन सा मार्केट में अवेलेबल इस टाइम पे है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कल की चर्चा इस बारे में की जाएगी। जय सिया राम, जय मां नंदा देवी।